अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मैं आप लोगों की कुरान टीचर, कुरान दोस्त हफ्सा सुहेल, और आज इंशाल्लाह हम अपना सबक नंबर 2 जो है उससे शुरू करेंगे। आप लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अरबी, एहसान। माशाल्लाह। अरबी में हम कैसे कहेंगे? कैफल हाल? ठीक है, आप लोगों ने आगे से क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 चलें जी, इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो आज के सबक में देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है। हम लोग आपको जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, एक हमारा कुरान पाठ हुआ करेगा, एक ग्रामर पाठ हुआ करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर पाठ सिस्टर नौरीन जो हैं उन्होंने आप लोगों को बड़ा अच्छा सा अभी रिवाइज करवा दिया है। तो इसी तरह हम हर क्लास से 15 मिनट पहले रिवीजन का एक सेशन रखा करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आज हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। अभी शुरू करते हैं। तो सूरह फातिहा से हमने शुरू करना है। हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने तावुज़ से और सूरह फातिहा से 12 आदात सीखनी है, ठीक है। किसकी? एक कामयाब इंसान की 12 आदात सीखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक आदत सीख ली थी, वो क्या थी? हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिल्कुल, शैतानिर तावुज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। सूरह फातिहा जो है कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, और ये कौन सी सबसे, वैसे कुरान शुरू भी इसी से होता है, ठीक है। इसलिए जिसके नाम से पता चल रहा है ना, फातिहा, खोलने वाली, शुरू करने वाली, ठीक है। और इसकी अहमियत किस तरह हमें पता चलती है? हम नमाज में क्या पढ़ते हैं जो जरूरी होते हैं, जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है? सूरह फातिहा। और हर रकत में ये पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो हम लोगों को अगर समझ आ जाए तो कितना मजा है, कितनी अच्छी बात हो जाए ना। और हम दिन में बहुत सारी दफा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 नमाजों में पढ़ते हैं, ठीक है, और हर रकत में बार बार पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? देखें, ये जो रेड वाले वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये देखा गया रिसर्च, जिन्होंने हमारा कोर्स बनाया है उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा तावुज़ और सूरह फातिहा के जो वर्ड्स हैं वो कुरान में टोटल 9000 टाइम्स आए। तो आप देखिए उन्होंने कितना जबरदस्त किस्म का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और स्टार्ट में ही अगर हमें ये अच्छी तरह वर्ड आ जाए, और फिर हम अपना कुरान खोले रैंडमली कहीं से भी, हमें कोई ना कोई उसका वर्ड पता होगा, ठीक है। अब ये 9000 बार जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कौन बता सकता है? क्या पता चल रहा है 9000 की फिगर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है? लास्ट टाइम हमने कुछ डेटा शेयर किया था ना, जिसके अंदर था कुरान में कितनी सुतूर हैं। आप सबने होमवर्क किया हुआ है, ठीक है। एक पेज में कितनी सुतूर होती हैं? 15 15 टाइम्स 15, ठीक है। तो उसके बाद अब कुछ कोई कैलकुलेशन करके कुछ पता चले ये 9000 क्या चीज है? जी, अल्फाज। अल्फाज हैं। कौन से अल्फाज हैं? जी, कौन बताएगा ये कैसे आई हुई है? किसी की बहुत जबरदस्त किस्म का मैथ हो, कोई बता दे। आप क्वेश्चन रिपीट करें। हम लोगों के पास ये जो 9000 बार आया है अल्फाज, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ मैं इस पे? कितनी हमारी सुतूर कितनी है कुरान में टोटल? हमने क्या पढ़ा था? एक पेज में, हाँ, और एक पेज में कितने वर्ड्स होते हैं? 9 हाँ, और टोटल सफे एक लाइन में 9 होते हैं। कितने टोटल सफे हैं? 600। 135। 600 600 को अब आप 600 को 15 से मल्टीप्लाई करिए जरा, सारी लाइंस आ जाएंगी। कुरान की कितनी लाइंस है? जल्दी से बताइए, कौन कैलकुलेट कर रहा है? 600, हाँ 9000, ठीक है। तो क्या पता चला, अगर कुरान के अंदर टोटल लाइंस हमारी 9000 हैं, तो हर लाइन में तकरीबन सूरह फातिहा को कोई ना कोई लफ्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह पता चलती है। तो आप लोग इस वक्त जो है शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। और अब जो है हम इसको देखते हैं आगे से, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ से। तो
हम लोगों ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी ये देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ठीक है, आज हमने सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है, और ये इसलिए मैंने बता दिया, भागना किसी ने नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ से बाकायदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका एक दफा वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देख लेते हैं। नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ बिस्मी से क्या पता चल रहा है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था ना कि अरबी में अल्फाज जो हैं हरूफ से और मिल के कोई छोटे छोटे बिस्मी के भी टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो असल में ये क्या लफ्ज था, बी और इसम। ठीक है, लेकिन जब हम इसको मिलाया तो अरबी का उसलूब है, लिखने का स्टाइल ऐसे, ये अलिफ जो है इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये मिलके क्या बन जाता है, बिस्मिल्लाह। और लास्ट टाइम हमने बी का क्या मानी पढ़ा था, की वेरी गुड। तो इस दफा हम क्या पढ़ने लगे हैं, से से हाँ से। ठीक है, मैं क्योंकि ये बात डिसाइड हुई थी ना कि अरबी में एक हरूफ के माना जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बी का मानी आज हमने दूसरा भी पढ़ लिया, से। अब आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी हम तशरीह भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था हम वाहिद जमा भी देख लिया करेंगे, वो भी अच्छा हो गया। अगर कुरान में आ जाए अस्समाउ, ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स आया कुरान में, 39 टाइम्स आया। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 39, अब ये इसका मतलब है कि इसम अस्मा ये सारी चीजें इसके डेरिवेटिव्स इतनी दफा आए हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वाहिद जमा है ये तो इतना इजी सा है, उर्दू में भी इतना मुश्किल नहीं है, इस तरह के मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है, एक पेपर पे एक कॉपी पे लिखते जाए, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी ना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, हाँ अब यहाँ से बिस्मिल्लाह, अब यहाँ अस्माउल हसना क्या है, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। किस किस को आते हैं अस्माउल हसना, हैंड रेस करके बताएं या चैट बॉक्स में लिखे, किस किस ने याद किए हैं पूरे पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर एक्सक्यूज लेते मी हैं ना। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सिस्टर आप रिकनेक्ट कर लीजिए, आई थिंक बाकी सबको ठीक आ रही है, किसी ने लिखा हुआ आवाज, ठीक है, बाकी सबको सही आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, सिस्टर जिसको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से रिकनेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, जी मैंने इसीलिए लिखा भी था कि आवाज ठीक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक आप हाँ जी रिज्वाइन कर लीजिए, और फिर भी अगर आपको आवाज नहीं आएगी तो फिर आ जाएगी मोबाइल की इंशाल्लाह आवाज रिकॉर्डिंग, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज देखें, ठीक है, जिसको पूरे नाम आते हैं ना अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना, वो जो पूरा पीटीवी पे आता होता था, इंटरनेट पे भी वही वाली उसी टोन में, जिसको आते हैं वो अपनी वॉइस में एक रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजे, ठीक है, ताकि सारे मोटिवेट और हम सब भी याद करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है, अल्लाह जो है, अल्लाह जो वर्ड है, ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। ठीक है, ये नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही स्पेशल है, कोई और किसी के लिए इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना खुदा, इलाह वगैरह वगैरह, इस तरह और भी लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह वर्ड है वो अल्लाह ताला का जाती नाम है, अल्लाह ताला को बुलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, रहमान। अब ये इसकी साउंड कैसी लग रही है आपको, रहमान, गदबान, फिर इसी तरह एक और होता है वर्ड अतशान। ठीक है, इस तरह की जो साउंड्स की सारे अल्फाज है ना, उसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत शिद्दत से, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाले। और रहीम, रहीम की साउंड भी देख लेते हैं। रहीम है पुरजोश रहमत वाला। ठीक है, ये रहमान की वो है। पुरजोश रहमत वाला कौन है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है, वो रहमान है। ठीक है, और इसी तरह रहीम जो है उस तरह के, उससे उसकी साउंड से मिलते जुलते वर्ड कौन से हैं, जमील, करीम वगैरह, इस तरह की सारों की एक जैसी साउंड लग रही है ना, रहीम, करीम, जमील, सबकी एक जैसी आवाज आ रही है। ठीक है, तो
इसके अंदर क्या होता है, जो ऐसी साउंड्स वाले अल्फाज हैं, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर आप प्लीज दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए, बाकी सबको आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा तो क्या बात हो रही थी जी। रहमान जो वर्ड है उसके अंदर शिद्दत पाई जाती है, और जो रहीम है उसके अंदर क्या पाई जा रही है, तसलसल। अब इसको इमेजिन आप करें कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, यानी कि शिद्दत से मेहरबान है वो, ठीक है, और रहीम है बहुत ज्यादा, यानी कि कभी अल्लाह ताला की रहमत जो है वो रुकती नहीं है, सिर्फ इंसान नाउमीद होता है, ठीक है। हम लोगों ने नहीं कभी नाउमीदी मायूसी नहीं करनी है। आप लोग इमेजिन करें, अपने तसव्वुर एहसास के साथ इमेजिन करें कि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच लें कि एक ऐसी बारिश है, अब ये वो वाली बारिश ना समझे जिससे तबाही शुरू हो जाती है, ये अल्लाह ताला की ऐसी रहमत की बारिश है जो मुसलसल बहुत शिद्दत से होती रहती है, ठीक है। इसको इमेजिन करें, आप लोगों को फिर एक एहसास होगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जमील का मतलब होता है खूबसूरत, जो हमेशा से खूबसूरत है। अब ठीक है, जैसे कोई खूबसूरत बच्चा है या कुछ, तो वो हमेशा से खूबसूरत है। करीम है जिसका इखलाक बहुत अच्छा है, जो हमेशा से बड़ा इखलाक वाला, हम इस तरह के यूज भी करते होते हैं, ठीक है। और ये कुरान में कितनी टाइम्स आया है, 27 टाइम्स आया है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये रूट लेटर्स आप लोग बस नोट कर लिया करें, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ने, ये हमने पढ़ा था ना कि अरबी में जो अल्फाज हैं वो उनके कोई ना कोई मादा के हुरूफ होते हैं, किसी चीज से मिल के बनते हैं। तो अभी के लिए आपने सिर्फ नोट कर लेने हैं, देखिए सेम सेम है लेकिन मानी डिफरेंट है उसके, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद क्या है, अब आपने क्या करना है, वो जिसने ये ऑथर है वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, कि अल्लाह ताला की रहमत भी, जोश भी है और शिद्दत भी है। अब यहाँ पे रहमत से क्या मतलब है, रहमत का मतलब है कि बहुत ज्यादा रहीम, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जैसे अल्लाह ताला हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, हमारी हर हर जरूरत को अल्लाह ताला पूरा करते हैं, और सिर्फ हमारी नहीं, जितनी भी मखलूक है सबकी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हुई हैं, आपके बगैर मांगे आंख कान, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। फिर उसके बाद जो हमारा सोशल सर्कल्स होते हैं, हमारी फैमिलीज होती हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा पानी हवा और हर चीज, देखे रात दिन, ये सारा कुछ जो है अल्लाह ताला की रहमत है। तो हम लोगों को यहाँ से कौन सी आदत पता चल गई कि हर काम करने से पहले हमने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अल्लाह ताला का नाम लेके पढ़नी है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला का नाम लेके फिर काम शुरू करना है। और अगर आप लोग आइंदा बिस्मिल्लाह का मीनिंग जहन में रखेंगे ना, तसव्वुर करके पढ़ेंगे, तो कितना आपका यकीन, पुख्ता यकीन के साथ पढ़ेंगे तो उसमें फर्क नहीं होगा। जैसे आप पहले बस पढ़ते थे, अब जरा एहसास के साथ आप लोग उसको इमेजिन करके फील करके पढ़ें, तो एक डिफरेंस जरूर आएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेंगे। तो इसके अंदर एक और पॉइंट भी है, जैसे अल्लाह ताला का नाम, जाती नाम जो है अल्लाह है, रहमान और रहीम ये अल्लाह ताला की सिफाती नाम है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला के सिफात हैं, इस तरह से आप इसको याद रखें। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है कि हर हर वक्त जो है अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। कई दफा होता ही है, खुशी का कोई मौका आ जाए, कोई बर्थडे पार्टी आए, कुछ आ जाए, हम लोग उस वक्त अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आजमाइश आती है, फिर हम लोगों को याद आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आजमाइश में तो याद रखना ही है, लेकिन खुशी के मौके पे भी इंशाल्लाह याद रखते हैं। अब तीसरी आदत क्या है हमारे पास, दूसरी आदत क्या है, चलिए बताएं। पहली और दूसरी आदत कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। पहली आदत और दूसरी आदत हमने क्या सीखी है जी, सिस्टर अन्नम आप बताएं। पहली आदत हमें ताउस पढ़ना चाहिए, और दूसरी आदत ये कि बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए हर काम करने से पहले, और अल्लाह को याद रखना चाहिए। जी जज़ाकिल्लाह। और तीसरी आदत हमने क्या है, अभी वो पढ़ लेते हैं। अच्छा आपने ताउज़ कहना है, ठीक है, ताउज़ नहीं कहना। अब वो हमने प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेंगे, उस पर तशदीद आ रही है ना, शद आ रही है, उसे दबाव के साथ पढ़ेंगे, ताउज़, ठीक है। तावुज। हाँ ठीक। शाबाश। अच्छा अब तीसरी आदत बहुत सिंपल सी आदत है, अभी हम देखेंगे इसको हम याद कैसे रखेंगे। तीसरी आदत हमने क्या सीखनी है कि अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है। वो अल्लाह ताला कहते हैं ना, जैसा आप तसव्वुर करता है इंसान वैसा ही अल्लाह ताला हो जाता है उसके लिए,
ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है हमने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, हर वक्त रहीम है। हमने पढ़ा है ना, तसलसल भी है, शिद्दत भी है, कभी नहीं अल्लाह ताला की रहमत रुकती। तो हम लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, और अपनी कोशिश तो इंसान को जारी रखना ही है। ठीक है, तो अब इसको आप लोगों ने ये आदात के रट्टे नहीं लगाने। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी बुक में क्या किया हुआ है। आप लोगों ने कलर पेंसिल्स ले लेनी है या आप लोगों ने हाइलाइटर्स लेने, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई एक जितना कोई बता दे। आप लोगों ने क्या करना है? जी जी आ रहे हैं। आ रहे हैं। आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए, ये पहला जो था बिस्मी जैसे था, उसको मैंने क्या किया, पहली आदत को ग्रीन हाईलाइट कर लिया, या आप कलर कर लें, ठीक है, आपको मैच हो जाएगी कि अच्छा ये बिस्मी अल्लाह के नाम से, तो आपको याद हो जाएगा अच्छा ये वाली आदत इससे निकली है, इस वर्ड से निकली है, आपके जहन में फौरन आ जाएगा। फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम लिख लिया, उससे क्या हो गया, यहाँ पे पिंक हाईलाइट कर लें, नीचे किसी और जो भी कलर है सेम सेम हाईलाइट कर लें, फिर आपको याद आ जाएगा अच्छा इससे ये आदत निकली थी कि हमने अच्छा गुमान किया। इस तरह करके आप याद रखेंगे, ठीक है, रिलेट करेंगे। आप लोगों के पास प्रिंटेड बुक्स या जो भी आपके पास बुक्स है उसमें हाईलाइट करें, ठीक है, साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो भी साथ साथ लिखा करें। फिर इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे आ जाते हैं। अब ये आपकी स्लाइड है, इस पे आप लोगों ने अपने माइक्स म्यूट रखने हैं और खुद से एक दफा पढ़ना है, और इसको तसव्वुर और एहसास के साथ सोचना है, अल्लाह ताला के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये 2 सेकंड आप लोगों के। चले, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम कई दफा अभी हमने एक्चुअली बिस्मिल्लाह जो है, तस्मिया जो है, उसको हमने सूरह फातिहा का पार्ट ही लिया है, ठीक है। अब उसकी पहली या दूसरी जो भी आप कहना चाहें वो आयत देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। अब इसका एक दफा तर्जुमा थोड़ा सा देख लेते हैं। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, जो कौन है, रब है तमाम जहानों का। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अल का मानी क्या था, उसमें क्या आ जाता है? जी हैंड रेज कीजिए, बताइए। अल जो हमने पढ़ा था ना, जी आतिका हबीब, जी सिस्टर आप बताएं। अल का मतलब है तमाम, सब। तमाम चीजें, तमाम जिनसे, ठीक है, हर चीज। अच्छा सिस्टर नाहिदा आप भी बताना चाह रही हैं, आप भी बताइए। जी, अल अल एक खास नाम या खास चीज के लिए आता है जिसमें तमाम चीजों का आ जाता है जिक्र, ठीक है, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ। ठीक है, अभी हमने खास अल चीज मार्फा वाली बात नहीं की सिस्टर, ठीक है, वो नहीं अभी हमारे लिए, आप समझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ बात की है अल का मानी जो हमने पढ़ा था, इसका मतलब है तमाम, हर जिन्स, हर चीज, एवरीथिंग, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना छोटा सा वर्ड है ना, लेकिन देखो उसके अंदर कितना पूरा, कितना जामे सा है वो है। अल्हम्दु, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो सारी तारीफें आ जाती हैं, एक तमाम शुक्र आ जाता है, ठीक है। इसकी हदीस किसी को याद है अल्हम्दुलिल्लाह की क्या फजीलत है? कोई छोटी सी हदीस वगैरह कोई शेयर करना चाहे? मिजान कलमा, कौन सा मिजान में, इसके बारे में क्या इसकी फजीलत है, किसी को याद है वो वाली हदीस? जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना नहीं व नहीं नहीं जअलना मिनल मुस्लिमीन। सिस्टर, ये तो आपने खाने खत्म करने की दुआ सुना दी है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पढ़नी चाहिए सारी दुआएं, लेकिन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे मिजान के अंदर बहुत भारी है, ठीक है, सिर्फ इतना सा। तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि हम उसका शुक्र करें, ठीक है, तारीफ और शुक्र, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। और ये कितनी टाइम्स आया है कुरान में? 43 टाइम्स आया है ये वर्ड, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था लिल्लाह, ली का मतलब है लिए, ये देखें, एक आपने कौन लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ली पढ़ा था आप लोगों ने? बिल्लाही पढ़ा था। हाँ, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देख लें, लिए इसका मतलब था, एक हमने पढ़ लिया बी पढ़ लिया, ली पढ़ लिया, ठीक है, 2 हरूफ ऐसे पढ़ लिए, इनके मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलते रहेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को साथ साथ पता चलते रहेंगे। अभी
ये देखिए ये हुरूफ, ये एक हर्फ था ली और अल्लाह, ये दोनों को मिला दिया तो लिल्लाह, यानी क्या मतलब हो गया, अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। ठीक है, और ये कितनी टाइम्स आया कुरान में, 149 टाइम्स आया। अब रब के क्या मानी है? रब के मानी है कि जो परवरिश करता है हमारी, जो हमें पालता है, जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि हर जरूरत का ख्याल रखते हुए वो हमारी परवरिश करता है, रब उसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी उसकी डिटेल है। अब रबूबियत का क्या मानी है? रबूबियत का, जो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कहता है, हर चीज प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और एयर और हर चीज, रोशनी, अंधेरा, नींद, यू नेम इट, सारी की सारी जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, इस वक्त इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। तो वो हमारा मालिक भी है, परवरदिगार भी है। कोई हमें कोई किसी किस्म की मुश्किल होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जिंदगी मौत की सारी चीजें जो है ये रब जो है, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी है और सोचें आपके पास कितनी नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने वो आपको दी हैं, बगैर मांगे दी हुई हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल आप देख लें। अगर सपोज आपके घर में एक दिन पानी चला जाए, कितना मसला होता है, उस वक्त याद आ जाता है, फिर बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है पहले था। ठीक है, पहले वो रो रहा होता है गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, जैसे ही वो जाता है फिर उसको पता चलता है कि नहीं, इतनी सी, इंसान कितना मुहताज है ना अल्लाह ताला का। ठीक है, जरा सा कोई मुश्किल हो उसको पता चल जाता है कि नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस वक्त शुक्र अदा करें। अच्छा, और शुक्र अदा करने के लिए हमने क्या कहना है? अभी हमने सीख लिया, क्या आदत सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे देखें, अब यहाँ पे आलमीन, अब यहाँ पे भी देखें अल आलमीन, अल का मतलब क्या है, तमाम जहानों का। अब यहाँ पे सिर्फ आलिम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है तमाम जहानों का। ठीक है, क्या इससे पता चल रहा है? अल्लाह ताला की वुसअत पता चल रही है कि अल्लाह ताला तमाम जहान। अब तमाम जहान कौन कौन से हो सकते हैं? आलमे जिन, आलमे इंसान, आलमे हैवानात और आलमे तुयूर, यानी कि परिंदों के। और भी इस तरह सोच लें कितनी सारी चीजें जिनका कुछ का तो हमें पता है, कुछ का तो हमें पता भी नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जो रब्बुल आलमीन है, यानी कि रब्बिल आलमीन अगर इसको कहें। ठीक है, तो इसकी जमा भी देख लेते हैं, आलम, आलमीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज देख लें, हम लोगों ने कहा कि जो हमद है उसके अंदर दो पहलू आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तारीफ करना और शुक्र अदा करना। ठीक है, तो अब तारीफ अगर दिल से आपने करनी हो किसी की तो क्या करना चाहिए? जैसे अल्लाह ताला की तारीफ करनी हो, अब आपको किसी बंदे के बारे में पता होगा तब तारीफ करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बंदों की एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अगर किसी के अचीवमेंट्स का पता चलता है, आप कहते हैं अच्छा माशाल्लाह इसने तो ये भी पढ़ा हुआ है, वो भी किया हुआ है, ये तो नमाजें पढ़ता है, ये करता है। तो फिर आपको जितने उसके एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे फिर आप लोग उतना ज्यादा इंप्रेस होते जाएंगे और कहेंगे वाओ ये कितना अमेजिंग है ना। ठीक है, तो इसी तरह जो है अगर हमने दिल से तारीफ करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के लिए ये जो वर्ड लिखा है ना रब्बिल आलमीन, हमें पूरे अपने इर्द गिर्द आलम जो है, पूरी दुनिया है, उस पर गौर करना है। अल्लाह ताला ने कितनी किस्म के प्लैनेट्स बनाए हैं, पूरा सोलर सिस्टम है, दुनिया में कितने जानवर और परिंदे और कीड़े और मखलूक, हर किस्म के, और कौन उसकी देखभाल करे? अल्लाह ताला ही कर रहा है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सोचना है, तो तारीफ फिर ही निकलेगी ना दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बंदे के दिल से निकलता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं, वहां जाके आप देखते हैं पहाड़ है, पानी है, इतना खूबसूरत वो सारा, कितना अच्छा लगता है, तब भी इंसान के दिल से निकलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोग जितना गौर करेंगे ना, और आप लोग नियत कर लें, अच्छा मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला की, ज्यादा अल्लाह ताला की मखलूक को जान सकूं। ठीक है, आपको सवाब भी हो जाएगा, नियत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से हमें क्या आदत पता चलती है? हमें बहुत ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। क्यों? जैसे अगर हम साइंसेस पढ़ते, जैसे डॉक्टर्स हो गया, हमारी क्लास में डॉक्टर्स भी हैं। अगर एक डॉक्टर होगा तो वो सोचेगा कि, यानी वो तो पढ़ रहा है ना, पूरी साइंस पढ़ा है, तो उसको ज्यादा पता होगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त बनाया है। ठीक है, तो इस तरह हम जो भी साइंसेस का इल्म हासिल करते हैं, किसी किस्म का भी इल्म हासिल करते हैं, सोलर सिस्टम का कर ले, कुछ भी कर ले, तो आप लोगों को जितने फैक्ट्स पता होंगे उतना ज्यादा आप लोगों को इल्म आएगा और उतनी ज्यादा अल्लाह ताला के लिए तारीफ निकलेगी। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वो हमारी वो जो सर्कल वाली डायग्राम थी उसमें आता है ना एहतिसाब करना है अपना। आप लोगों ने कितनी दफा कहा, अपनी कितनी नेमतों पे शुक्र अदा किया आज। ठीक है, आप लोग सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है और अपनी जिंदगी में भी साथ साथ लाना है, ये हमारा वो है ना गोल, ये है। अच्छा, अब दूसरा मानी भी देख लें कि शुक्र करना। आदत नंबर 5 क्या है, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सिखाना है, जिससे भी मिले, बच्चे बड़े, जो भी आपके घर में आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको आपने ये बात बतानी है। तो कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। तो अब आप लोग तसव्वुर करें, एहसास करें, अपनी नेमतों को काउंट करें, ब्लेसिंग्स को, और इस वक्त जो है आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसको पढ़ लें आप लोग। और यहाँ पे अल्लिम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, अल्लिम सिखाइए। आप लोगों ने, हमने डिसाइड किया था कि आप लोग जो है टीचर मोड में बैठे हैं, तो आप लोगों ने जो सीखा है उसको आपने आगे भी सिखाना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आयत देख लेते हैं, अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान और रहम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने रहमत का थोड़ा सा डिस्कस किया। कौन सी रहमत, रहमत का मतलब है बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मोहब्बत के साथ। ठीक है, तो अल्लाह ताला कितना ज्यादा, सबसे अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं करीब हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला इंसान के कितने करीब हैं, ख्याल भी रखते हैं, और वो 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह ताला। ठीक है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने इसमें यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी बुक वगैरह में लिखी है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जैसे मौसम चेंज होते हैं, इसका शायद अगर किसी ने पढ़ा हो थोड़ा सा सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में, मौसम कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हो, तो उसको अंदाजा हो कि 1 सेकंड में तकरीबन जो हमारी जमीन है वो कितनी स्पीड से घूम रही है, लेकिन हमें कभी झटके लगे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, हम लोग को चक्कर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, कुछ भी नहीं हो रहा, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की हमारे पे रहमत है। अब एक इसमें से जो हमें आदत नंबर 6 पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है, जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम रहम करेंगे, अब रहम का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी डेली लाइफ में आपके इंटरेक्शंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके घर कोई मेड्स आती हैं, ठीक है, आप लोगों ने उनके साथ रहमत वाला सलूक करना है। यानी ये नहीं कि आपने डांटना शुरू कर दिया, आप लोगों ने दरगुजर करनी है उसकी, अगर सिंपथाइज करना है, अगर आप किसी दोस्त के साथ है, उसको कोई मसला आया हुआ है, या उस बेचारे कोई आपसे शेयर कर रहा है, तो आपने एम्पैथाइज करना है, आपने खुद सोचना है उसका कितना, उसको अपनी, उसकी जो है अपने आप को उसकी जगह पे रख के आपने सोचना है। ठीक है, इसी तरह पता चलता है ना, जब इंसान इमेजिन करता है कि अगर मैं उसकी जगह होता, जब वो फील करता है, ये रहम करना ही होता है ना, आप उसकी किसी की बात सुन लें, तो ये एक तरह से रहम करना होता है, ये आप में ये क्वालिटी आनी चाहिए। और आप लोगों को जो जो रिश्ते हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करनी है। ठीक है, इसी तरह जैसे आजकल जो जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स, कैट्स वगैरह, उनके साथ कितना हम उन्हें मार मूर के भगा देते हैं। आ, उनके साथ भी आप लोगों ने अपना वो, क्योंकि आलिम अल्लाह ताला पूरे आलिम का वो है ना, रब है, तो हमने सब चीजों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे तसव्वुर और एहसास कीजिए और क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपके उसमें, आप लोग सोचें, प्लान बनाएं अपना। ठीक है, अब ये जो है इसको एक दफा देख लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या दुआ करेंगे, जितनी आदात हमने आज पढ़ी हैं, 6 आदात पढ़ी है ना, तो जितनी हमने पढ़ी है अल्लाह ताला वो हम लोगों को अमल करने की तौफीक दे और हमारे में भी वो वाली आदात आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद साफ करेंगे हम अपना। आज हम लोगों ने, या अभी तो दिन का शुरू है, तो हम लोगों ने कितनी दफा शुक्र किया है, किसी के साथ हम लोगों ने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, और क्या हमने अपने काम से पहले बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह वगैरह पढ़ी थी। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, तो क्या हम लोग उस वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने उसका अपने आप को एहतसाब करें। फिर उसके बाद प्लान बनाए, आप सोचिए कि आज का पूरा दिन जो है इंशाल्लाह मैं अच्छा अपने आप पे काबू, अपने नफ्स पे काबू रखूंगी, और जो है मैं बेहतर इन आदात के ऊपर अमल जरूर करूंगी। फिर उसके बाद दूसरों को भी बताइए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली, हर एक को बताएंगे। अब हम ग्रामर शुरू कर लेते हैं, 1 मिनट की ब्रेक ले लें आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम, जी,
ये वर्कबुक को भी हमें जो वर्कबुक मंगवाई है मैंने, तो हम्म, उसको भी साथ साथ फिल करते रहना है उसको। जी जी बिल्कुल। आप लोग वर्कबुक को साथ साथ फिल करें। आपने 1A 1B पढ़ लिया, उसको फिल कर लें। कोई मसला आता है या चेक करवानी है तो आप मुझे भेज दें। किसी एक जो भी एडमिन्स है ना आपके ग्रुप के, उनमें से किसी एक जी बंदे को भेज दें, सबको नहीं भेजनी। ठीक है। आप जैसे ठीक है। सिस्टर नौरीन को या मुझे या सिस्टर विशाल है, सिस्टर आसिया है, किसी एक को भेज दें। या आपको किसी का नंबर नहीं मिल रहा, मुझे भेज दें आप। ओके। कोशिश कीजिए जज़ाकल्लाह। साथ साथ चेक भी करवाते जाएं, ताकि एंड में काम ना आपके लिए पाइल अप हो ना किसी और के लिए पाइल अप हो। जी सिस्टर हाफिजा आमिना, आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड? जी मैम, ये जो हमने 6 आदात पढ़ी हैं, इनको एक दफा फिर से पहली से 6 तक रिवाइज करवा दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। हम लोग आप बताएं, चलें कौन बताएगा क्या क्या आदत पड़ी है, जल्दी से बता दें। हैंड रेज कर लीजिए जिसको आदत याद है। कौन करवाना चाहेगा? मिसेज अब्दुल करीम आप बताएं, कौन कौन सी आदत सीखी थी? कि सबसे पहले हमने तो सीखी थी कि हमें तौस पढ़ना चाहिए, अपनी हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए यानी। ठीक और है। नंबर 2 पे हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। नंबर ठीक 3 है। आदत थी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। माशाल्लाह। ठीक के है। बाद हमने सीखा था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर नेमत है, उसने हमें कितनी नेमतों से माशाल्लाह नवाजा है। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे था कि हमें रब्बुल आलमीन से वो निकाली गई थी कि हमें खूब इल्म हासिल करें, अपनी अल्लाह ताला की कायनात पे गौर करें, जिससे हमें अल्लाह ताला की तारीफ निकलेगी हमारे ठीक जहन है। से। और फिर इसके बाद नंबर 6 थी रहमान और रहीम से, कि हमें दूसरों पर जो रहम नहीं करता वो दूसरों पे रहम नहीं करता, तो लिहाजा हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। जज़ाकिल्लाहु खैरा, अहसन थी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझ किया। चलिए हम अपना ग्रामर का स्टार्ट करते हैं, बाकी की क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह हम इसके बाद लेते हैं। ठीक है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। चलें अब टू बी, ये हमारा गेमिंग पीरियड है या फन पीरियड है? इशारों वाला पीरियड आ गया है, अच्छे अच्छे वाले इशारे हैं ये। ठीक है। इसमें आज हमने क्या पढ़ना है? ये बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी है आज हमारी। ये तो उर्दू में भी हम लोग इसको हमें मानने पता है, यूज होते रहते हैं। कुरान में भी जिस जो ज्यादा पढ़ता है या तिलावत माशाल्लाह सभी करते होंगे, तो आप लोगों को ये नजर आते रहते होंगे ये वर्ड। कौन कौन से हैं? मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सॉलिह। ठीक हो गया। अब ये स्लाइड जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये आज सिर्फ आपको नहीं दिखाई जा रही, आपको हर लेक्चर में, हर ग्रामर के लेक्चर में आपको दिखाई जाएगी, याद हो जाएगी आपको। ठीक है। अब हम कहते हैं कि अल्फाज या कलमा जो होता है, ये उर्दू में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, पार्टिकल्स या एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ते हैं ना। तो अल्फाज की कितनी किस्में हैं? अरबी में सिर्फ अल्फाज की 3 किस्में। कौन कौन सी हैं? इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। अब इसम क्या होता है? इसम का तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, किसी चीज का नाम। ठीक है। यहाँ पे जैसे किताब लिखा हुआ है, मक्का लिखा हुआ है, किसी भी चीज का नाम। और इसमें एक और इजाफी चीज भी है, इसमें सिफ्त भी आ जाती है। कौन सी सिफ्त आ जाती है? जैसे वो मोमिन है, मुस्लिम है, खूबसूरत है वगैरह, ये सारी सिफात आ जाती हैं, वो इसम के अंदर ही काउंट होंगी। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? इसम के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। इजाफी चीज क्या हमने पढ़ी है? सिफत आ जाएगी किसी भी चीज की। उसके बाद इसकी निशानियां कुछ बताएंगे। निशानियां आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह समझ भी आने लग जाएगी, याद भी हो जाएंगी। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लें। एक हमारा ये निशानियां, या तो वो अल से स्टार्ट होता है, अलिफ लाम। ठीक है। या तो अल से स्टार्ट होता है, या उस पर तनवीन आती है। तनवीन क्या होती है, किसी को पता है? हैंड रेज करके बताएं जी। तनवीन क्या होती है? कोई जी सिस्टर सदफ जी आप बताएं। यानी उर्दू में जो हम कहते हैं, यानी 2 फतहतें, अरबी में 2 फतहतें, 2 कसरतें और 2 तमतें, यानी 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। अहसन जी, जज़ाकिल्लाह। आपको तो माशाल्लाह अरबी वाला भी पता है, ये अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये मैंने बताना ही था आज। जज़ाकिल्लाह खैरा। ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया? 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम तनवीन कहते हैं। और इसम की और क्या निशानी है? या तो उसके एंड में वाव नून आएगा, या नून आएगा, या अलिफ ता आएगी। और एक और चीज भी ऐड कर ले, गोल ता भी इस इसम की निशानी ही है। ठीक है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब सब कुछ पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आप नोट कर लें। फेल क्या होगा?
जिससे हमें काम के करने या होने का पता चले। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज क्या है, उसमें जमाना भी पाया जाएगा। जमाना जैसे हम पढ़ते होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो अरबी में ये सारी चीजों के लिए जो है पास्ट टेंस तो होगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी हम देखेंगे, अब मैं आपको नहीं बताती, लेकिन उसके अंदर बड़ा मजे का ये, आप लोगों का जब ये शुरू होगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। और हर्फ क्या होता है, जो ना इसम हो ना फेल हो, उसको हम कह देते हैं हर्फ है। अभी क्या कौन से हर्फ पढ़े थे हमने? बी पढ़ लिया था, ली पढ़ लिया, फी पढ़ा है, फी नहीं पढ़ा, मिन पढ़ लिया, मिन पढ़ लिया है, इन्ना, ये सारे पढ़ेंगे, और भी मजीद हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और फेल की क्या एग्जाम्पल है? फतहा, यामलून वगैरह, ये इंशाल्लाह आप लोगों को वक्त के साथ साथ आ जाएंगे। अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, इसम क्या होता है, डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रहे। अभी आपने रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ एक ये रोज देखेंगे हम, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। दो हैंड रेज हुए हैं। सिस्टर सिद्दीक, आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी वो मैंने इग्नोर नहीं किया, वो अच्छा कोई क्या नहीं मसला, समझ। कोई मसला नहीं, चलें। अच्छा सिस्टर इनीस, अभी आप क्वेश्चन क्लास के बाद कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लें। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आम इस्म क्या होती है, खास इस्म क्या होती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कह देते हैं किताबुन, ठीक है, यहाँ तनवीन आ रही है ना, अगर हम कह देते हैं किताबुन, तो इसका क्या मतलब है? एक बुक, एक किताब, अ बुक। इसको हम इंग्लिश में अगर देखें, अ बुक, कोई सी भी कोई किताब, कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी खास किताब की बात ही नहीं करे, बस हमने कहते हैं किताबुन। अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको देख लेते हैं, आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग अगर कहते हैं अल लगा देते हैं अगर, अब इसका क्या मतलब है अल? वो खास, द, अगर हमने स्पेसिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी QC1 की बुक, मैंने कहना है दिस बुक या द बुक, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ, तो मैं कैसे कहूंगी? हमने क्या करना है, अल लगा दिया तो हमने क्या करना है, तनवीन जो है वो उसके अंदर से एक हमने उतार देनी है, ठीक है। दो पेश थी था, एक पेश को हमने गायब कर देना है, ठीक है। अल किताबू, सिंपल सा कायदा है। आपने अल जैसे ही लगाना है तो अल और तनवीन की लड़ाई हो जाती है, वो कहते हैं हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, एक ही क्लास में हमने बैठना ही नहीं, एक सेंटेंस में नहीं आएंगे, एक वर्ड में नहीं इकट्ठे आना, लड़ाई हो जाती है, तो एक जो पेश है वो भाग जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक तो इसम की निशानी है, ये अल आ जाएगा, ठीक है। अगर अल आएगा तो तनवीन जो है उसमें से एक ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अल प्लस किताबू, सिर्फ एक ही इसमें ये रह जाएगी, ठीक है। और क्या हमने पढ़ी थी, अगर हमने किसी आम इसम की बात करनी है तो क्या होगा? किताबुन, ठीक है। तो ये जो थी ये हमारी इसम की निशानी थी, एक ये निशानी थी, एक ये निशानी थी। इसमें किसी को कोई मसला हो तो अभी बता दे, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर इसके अंदर हमने किस तरह समझाया हुआ, द बुक नहीं होगा, या तो द बुक होगा या अ बुक होगी, ठीक है। और एक और चीज याद रखिए, जब भी अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आनी, नहीं आनी और नहीं आनी, सिर्फ एक ही आएगा, एक ही पेश रह जाएगी, एक ही जो भी एक ही हरकत रह जाएगी, तनवीन गिर जाएगी, ठीक है। इस बात की समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, आगे आ जाते हैं। हाँ चलो, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं, आम को खास बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कौन कोई एक मेरे साथ ये भी प्रैक्टिस कराएगा जब मैं कहूंगी? अभी मैं पढ़ती हूँ इसको। जैसे यहाँ पे हमने देखा मुस्लिमुन था, ठीक है। अब जब हमने अलिफ लाम ऐड किया तो अल मुस्लिमू हो गया। फिर मुमिनुन था, जब अल ऐड किया तो क्या होगा? अल मुमिनु, ठीक है। सॉलिहुन था, जब हमने अल ऐड कर दिया क्या हो गया? अल सॉलिहु, अस्सॉलिहु वैसे उसको कहेंगे, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से। लेकिन आप अभी आप लोग क्योंकि लर्न कर रहे हैं, जब इस पे तशदीद आ जाती है तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? लाम पढ़ेंगे, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? अस्सॉलिहु, ठीक है। लेकिन अलिफ लाम लिखना आपने जरूर है, तो आप इसको अभी फिलहाल इसी तरह याद करें, अल प्लस सॉलिह, इस तरह कर लिया, ठीक है। जब आपने उसको मिलाया तो एक तनवीन गिर गई। फिर उसके बाद आते काफिरुन, अल काफिरू, ठीक है।
अब यहाँ पे ये नोट करनी है, एंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अरबी में बहुत ज्यादा, इससे मानी चेंज हो जाता है। इसलिए ये अच्छी तरह आप लोगों में से कुछ लोगों के होमवर्क्स के अंदर अभी हमने करेक्शन भी की थी, जाहिर है अभी आप लोगों को नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है, मुशरिकुन, अल मुशरिकु। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को? कोई एक जितना बता दे, जिसको समझ आ गया वो बता दे, चैट में लिख दें। किसी को समझ नहीं आई? कोई बोल दे, मैं अकेली पढ़ा रही हूँ या किसी को समझ आ रही है? जी जी समझ में आ गया। चलिए, जज़ाकिल्लाह खैरा। अच्छा, अब ये क्या लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जो हैं, ये कितनी दफा कुरान में है, मुस्लिमुन कितनी दफा आया है, मुमिनुन, ये सारी इसके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। ये याद नहीं करनी है आप लोगों ने, ये सिर्फ इसलिए कि आपको बताया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि ये आसान सा है। अब एक और चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिए, अक्सर हम कहेंगे, हम लोग डायलॉग्स में कहेंगे मुस्लिम। ठीक है, हम जब मुस्लिम कह रहे होंगे वो सिर्फ बोलने की आसानी के लिए होगा। ठीक है, लिखने वक्त हम लोगों ने तनवीन डालनी है। हम या तो तनवीन डाल लेंगे या नहीं डालेंगे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जज़म नहीं डालेंगे। ये जो है, या ऐसे करके जज़म होता है, ये नहीं आ सकती। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। बोलने की आसानी के लिए हम कह देंगे मुस्लिम या मुस्लिमुन, लेकिन हम उसके ऊपर कभी भी ये साइन लिखते हुए नहीं डालेंगे, ये इसम पे नहीं डालेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई बात आप लोगों को? जी हाँ जी जी। ठीक है, ये अब हमने इमेजिन कर लिया, या हम लोगों ने सोच लिया है कि ये इसके अंदर होगा। अगर हम नहीं भी कह रहे काफिर, तो काफिरुन नहीं होगा, हमारा मतलब यही होगा, काफिरुन कह रहे हैं। मुशरिक, मुशरिकुन, मुनाफिक, मुनाफिकुन। हम लोगों ने ये सोच लिया आज से कि जब हम कह रहे हैं सौले, तो इसका मतलब है हमारी दो पेश हैं। ठीक हो गया? तो ये एक छोटी सी चीज थी, अभी नहीं समझ भी आई किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। आगे आ जाते हैं। अब ये थोड़ी सी इसके अंदर जमा कैसे बनानी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। कुछ भी नहीं, आप लोगों ने जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर आप लोगों ने खुद ही से जमा बनाई हुई थी। वेरी गुड। तो आप लोगों की क्लास माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाली है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने या तो वाव नून ऐड कर देना एंड में, या नून ऐड कर देना। क्या मतलब है इस बात का, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये मुस्लिम मुद्दा, अब एक चीज आपने, मैंने भी कहा कि अरबी के अंदर एंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो पेश थे। ठीक है, जब भी दो पेश आएंगे तो हमने ये ऐड करना है जमा बनाते वक्त। ठीक है, मुस्लिमूना, ऊना ऊना की एग्जांपल आएगी। ठीक है, तो ऊना की साउंड आएगी, जैसे मुस्लिम था तो मुस्लिमूना। ठीक है, जब भी क्या हमने सोचा है, जब भी दो पेश होंगे, ठीक है, या पेश होगी, तो क्या होगा, वाव नून ऐड होगा उसकी जमा बनाते वक्त। ठीक है, पहले क्या करेंगे, स्टेप वन क्या होगा, हमने उसकी तनवीन गिराई। ठीक है, फिर एक सिंगल पेश आ गया, मुस्लिमू हो गया, और वाव नून ऐड कर लिया, यानी मुस्लिमुन था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी, मैंने आपको कहा, आपने कहना नहनु मुस्लिमून, आप लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लिख के, ठीक है, इसके ऊपर पेश वगैरह लगा ले, मुस्लिम, उसकी एक पेश आपने गिरा दी, और वाव और नून ऐड कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर जबर आती है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। जब भी तनवीन में दो पेश होगी इस तरह करना है। अच्छा, उसके बाद अब वो कह रहा है, एक बड़ी आसानी है अरबी में, जब भी हमारे पास दो जबर या दो जेर होंगी, दोनों की एक ही या नून वाली जमा बन जाएगी। आसानी होगी ना, तीन चीजें नहीं याद करनी पड़ी, सिर्फ दो चीजें याद करनी पड़ी। क्या याद करनी पड़ी, दो पेश होंगी तो वाव नून वाली जमा बन जाएगी, दो जबर या दो जेर होंगी तो या नून वाली जमा बन जाएगी। इस बात की समझ आ गई है? जी, कोई एक जितना बता दे। जी चलें, अब जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज याद रख लीजिए, अब जब हम दो जबर हों, दो पेश हों या दो जेर हों, इससे मुस्लिम कोई ये नहीं होता कि कम मुस्लिम हो गया, अगर दो जबर है तो तुम थोड़े कम मुस्लिम हो, ऐसा नहीं होगा। दो जेर है तो तुम बिल्कुल ही लेटे हुए मुस्लिम हो, ऐसा भी नहीं होगा। मानी सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगी। ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम ही रहेगा। अब ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे ये क्यों चेंज होता है, अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखें। ठीक हो गया? और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो आपको समझ भी आने लग जाएगा। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये कोई एक सिस्टर हैंड रेज कर लीजिए और मेरे साथ ये पढ़ दे। जी, कौन पढ़ेगा? किसका दिल कर रहा है? हैंड रेज कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी सिस्टर, जिसने पहले नहीं पार्टिसिपेट किया प्लीज वो आए।
चलिए सिस्टर नाहिद कौसर आप तो आ जाए। मुस्लिमुन क्या जमा बनेगी? मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमुना, मुस्लिमूना क्या पढ़ेंगे? मुस्लिमुना, ठीक है। मुमिनुन, मोमिनुन, मोमिनुना, सालिहुन, सालिहुन, सालिहुना, काफिरुन, काफिरुन, काफिरूना, मुशरिकुन, मुशरिकुन, मुशरिकुना, मुशरिकूना, मुशरिकूना वाव नून लगा हुआ है। अच्छा अब कौन मुशरिकूना, पढ़ेगा? ठीक है, और कौन पढ़ेगा? सोबिया रहमान जी सिस्टर अनम्यूट कीजिए। मुस्लिमन और मुस्लिमिन से क्या जमा बनेगी? मुस्लिम दो जबर को या और नून लगा देंगे। यानू तो क्या जमा बन गई? मुस्ली, ये पढ़े ना, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमीन जी। ठीक हो गया। अच्छा ये वाले ये पढ़े हैं हम लोग अभी, मुस्लिमीना। ठीक है, अब ये बताएं मुमिनन और मुमिनिन से क्या बनेगी? मुमिनीना, मुमिनीना, ठीक हो गया। सॉलिहन और सॉलिहिन से क्या बनेगी? सालिहीना, सॉलिहीना, वेरी गुड। अब काफिरन और काफिरिन से क्या बनेगी? काफिरीना, वेरी गुड। मुशरिकन और मुशरिकिन से क्या बनेगी? मुशरिकीना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मजीद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की थी, अल लगाने वाली बात की थी ना, अभी हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उसकी छोटी सी प्रैक्टिस है। कोई एक जितना हैंड रेज कर ले जो पढ़ना चाहता है, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आप लोगों को रैंडमली कॉल आउट करूंगी, फिर सबको आना पड़ेगा। जी सिस्टर हाफिजा आमिना आप पढ़िए। अब मैं पढ़ती हूँ, आपने साथ साथ मुझे बताना है क्या हुआ। अल मुस्लिमुन हो सकता है, अल के साथ मुस्लिमुन ऐड किया तो क्या होगा, क्या चेंज आया? अल मुस्लिमू, ठीक है, और अल अल मुस्लिम मुस्लिमूना बना। ठीक है, जी। बाकी लोग प्लीज माइक्स जो है म्यूट रखें। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी तनवीन थी उसको गिरा दिया। ठीक है, अल मुस्लिमू हो गया। तो जब एक और चीज याद रख लें, आपको जब अल मुस्लिमुन की अल मुस्लिमों की जमा बनाने का कहा जाएगा तो आपने उसके साथ अल जरूर ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं आपको सवाल देती हूँ अल मुस्लिमू, तो आपने लिखना है अल मुस्लिमूना। ठीक है, जो सवाल में होगा कोई जवाब आना चाहिए जी। अब मुस्लिमन के साथ अल ऐड करें, क्या बनेगा? अल मुस्लिमन, अल मुस्लिमा, एक मिनट, दोबारा वही गलती। अल मुस्लिमा। ठीक है, अल आपने इसको मुस्लिमा इकट्ठा नहीं पढ़ना। अल मुस्लिमा पढ़े, जी। अल अल मुस्लिमा, और जमा। अल मुस्लिमीना, ठीक है, फिर उसके बाद अल मुस्लिमी, ये जेर इसके नीचे है। ठीक है, अल मुस्लिमी। अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमीना। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की सब लोगों को? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए, क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, जो कल हमारा छोटा सा डायलॉग था उसको हमने बस उसके आगे हमने जो वोकैबुलरी आज लर्न किया उसको हमने टेबल में डाल दिया। जैसे हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, फिर उसके बाद अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। अब यहाँ पे आप लोगों से जैसे डिस्कस किया था, यहाँ पे सिर्फ बोलने के आसानी के लिए हमने एंडिंग्स को नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड आप लोगों ने समझ लेना है कि इसके आगे कोई तनवीन लगी हुई है। ठीक है, ये कौन पढ़ेगा, एक दफा पढ़ लीजिए अभी जी। जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया काइंडली वो हैंड रेज कर लीजिए। मैं आप लोगों को कॉल आउट करने लगी हूँ। जी सिस्टर मलाइका आप पढ़ें, चले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी, हुआ वो नहीं, आपने मुझे बताना है। हुआ मुस्लिम, वो वो सब, एक मुसलमान वो है। एक मुसलमान है जी। आगे हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। थोड़ा सा ऊंची बोलें जी। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। आगे अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। आप मुसलमान हैं, अंता। ठीक है, आप इसका तुम अना से याद मुस्लिम, रख लें। अंता है ना, तुम आपने याद रखना है, तुम मुसलमान हो, इस तरह से याद कर लें। ठीक है, फिर अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ।
अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ठीक हो गया। चलिए सिस्टर इनीस फातिमा आप पढ़ें। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब इसको एक दफा रवानी में मैं पढ़ती हूँ। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मैम इसमें जमा के सीगे में तो हमें पता चल जाएगा कि तनवीन कौन सी आएगी, लेकिन जो वाहिद का है उसमें कैसे हमें पता चलेगा? आप लोगों से भी ऐसा सवाल होगा ही नहीं। अभी मैंने क्या बोला है, मैंने कहा आप लोगों ने सिर्फ ये अंडरस्टूड रखना है कि उसमें दो पेश आ रहे हैं, बस तनवीन आ रही है। आपसे कोई सवाल नहीं ऐसा पूछा जाएगा बताएं इसमें दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कुछ ना कुछ इसके अंदर है, कोई ना कोई तनवीन है। ठीक है, जज्म का साइन आपने नहीं डालना, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे। अब थोड़ी सी बोलचाल कर लेते हैं। आज का हमारा नया जो वर्ड है वो क्या है? हल। ठीक है, हल का मतलब है क्या, और इसका जवाब क्या हुआ करेगा, या किसी भी सवाल का जवाब हाँ में देना होगा तो हम कहेंगे नाम। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? हाँ। तो बस ये दो चीजें आप लोग लिख लें। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हाँ, अब मैं पूछने लगी हूँ, पहले तो हमने सिंपल से किया था, अब मैं पूछने लगी हूँ हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? नाम, हुआ मुस्लिम। फिर मैं पूछूंगी हल हम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? नाम, हम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। ठीक है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाहिद का जवाब वाहिद से, जमा का जवाब जमा से। ठीक है, हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? आप क्या कहेंगे? जी आप मुसलमान हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ। नाम, अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? आप लोगों ने क्या कहना है? नाम, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, इसको कौन करेगा मेरे साथ? जी सिस्टर उरेजा, चलें आप पढ़ें, आप मेरे साथ करें। हल हुआ मुस्लिम, क्या आप वो मुसलमान हैं? नाम, हुआ मुस्लिम, जी वो मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून, क्या हम मुसलमान हैं? हम देखिए मेरा हम इशारा वो देखिए, वो थर्ड सब, पर्सन, वो सब। ठीक है, क्या वो सब मुसलमान हैं? नाम, हम मुस्लिमून, जी वो सब मुसलमान है। हल अंत मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो? नाम, अना मुस्लिम, जी मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? अंतुम, नाम, अंतुम कौन है? अंतुम हम कौन है? आप सब। ठीक है, आप तुमसे सब, याद रख लेना, अंत और अंतुम तुमसे याद रख आप लेना। सब, आप क्या सब। तुम सब मुसलमान हो? नाम, नहनु मुस्लिमून, जी हम सब मुसलमान। अहसनती, जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको किया करेंगे। अब बाकी इंशाल्लाह आप लोग अपनी रिवीजन क्लास में जरूर आइएगा ताकि इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। अच्छा, नुक्ता तालीम आ गया है, यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है, खुश हो जाएं आप लोग, छुट्टी होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या नुक्ता तालीम हासिल करना है कि दिमाग को इस्तेमाल करना है। हमने, अल्लाह ताला ने हमें कितना पावरफुल दिमाग दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके साइंटिफिक फैक्ट्स भी पढ़े थे। तो इसकी सिंपल से एक चीज लेके, यूज इट और लूज इट। वो कहते हैं ना कि इसको पैक जो है हमने बगैर यूज किए, पैकेजिंग खोले बगैर इसको चले नहीं जाना। ठीक है, जाया नहीं करना, इसको हमने इस्तेमाल करना। और सबसे बेहतरीन तरीका क्या इस्तेमाल करने का? अल्लाह ताला की बात को समझा जाए। ठीक है, तो क्या साइंटिफिक फैक्ट है कि हम बामुश्किल अपना दिमाग 5 से 25% तक इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, बाकी तकरीबन खाली है। अब ये मतलब नहीं है कि आप अपने दिमाग के अंदर जो है कपड़े रख लें, इस तरह की चीजें रख लें, बहुत जगह है, नहीं। तकरीबन खाली का मतलब ये है कि कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा आपके पास है। इवन आप लोग अगर कुछ लोग होते हैं जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, 60 ईयर्स के हो जाते हैं, 70 ईयर्स के हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो नहीं आएगा, हम तो इतने बूढ़े हो गए, हमें कहाँ से आने। तो हमारी क्लास में एक, बहुत सारी क्लासेस में 85 ईयर्स की एक लेडी हैं, वो भी आती हैं
और माशाल्लाह माशाल्लाह वो QC5 में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 80+ हैं, 70+ हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि अब आप फारिग हो गए हैं, नहीं आप फारिग नहीं हुए हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, पोटेंशियल है आपके पास, तो आपने उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये वही बात है, आपके जो है दिमाग के, जब भी आप 60 ईयर्स के होते हैं ना, सिर्फ आपके 3% जो है वो आपके खुलिये या वो चीजें आपकी सिर्फ डेड सेल्स जो होते हैं, सिर्फ वो 3% डेड होते हैं, खलास, उससे ज्यादा नहीं होते। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी दी है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों को अगर कोई कहे कि आप तो बिल्कुल ही डम है, तो आप आपको अच्छा लगेगा? आप उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे ना, आपको तो बहुत बुरी लगेगी बात। तो आप शैतान की बात मान लेंगे अगर वो आपको रोज कहते हैं तुम्हें तो कुछ नहीं आएगा, तुम डम हो, आप उसकी बात कितनी आराम से मान लेते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इस तरह हम लोग उसकी बात माननी चाहिए हमें। अगर वो हमें कहे कि तुम डम हो, तुम डम हो, तो हमें ये बात माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग किसी को नहीं लेबल करने देते अपने आप को। और आप लोगों ने बिल्कुल आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है जब भी कोई वसवसा आए। ठीक है, एक चीज बल्कि मैंने अपना स्टेटस पे शेयर किया हुआ था लास्ट टाइम, जो है हमने पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने कुरान में 4 टाइम्स जो है वो कहा है कि शैतान से पनाह में आओ। तो आप लोगों ने भी कुरान में वो आयात ढूंढनी है, बड़े मजे की इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट, और ढूंढ के बताना है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आयात है। ठीक है, तो उनमें से कोई एक पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें, सबसे सिंपल, लेकिन आपकी रिसर्च भी हो जाएगी ना, मजा आएगा। कोई चीज हम लोगों को पता चलती है तो हम जरूर सर्च करते हैं कहाँ पे आया है कुरान में। ठीक है, तो ये आप लोगों की छोटी सी एक्टिविटी है। और याद रखना है आपने कि आपके पास बहुत पावरफुल दिमाग है, और अगर मेरी क्लास में कोई 60+ खातून है तो वो भी सोच लें कि उनका भी 97% दिमाग अभी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों की जैसे हमें अपनी एक्सरसाइज के लिए अपने मसल्स को हमें हिलाना चाहिए, मूव होते रहना चाहिए, तो दिमाग की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? हम कुरान पढ़ के करेंगे, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। और जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उसके लिए ये लिखा हुआ है कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह ताला और कुरान तो जितना पढ़ेंगे ना उसकी तो हमें उतनी बाउंड्रीज मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की साथ साथ खास रहमत होगी, और अगर हम बीमार हैं तो हम लोगों को शिफा भी मिलेगी, क्योंकि कुरान जो है वो शिफा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सबक आज जो खत्म हो गया है, ये एक गुलाब जो है, वर्दा जो है, ये आप लोग रख लीजिए अपने बुके के लिए। और आज आपने कितने वर्ड्स याद कर लिए हैं? 8638। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ये वर्ड्स हो गए। देखिए बैटरी कितनी चार्ज हो गई है ना हमारी। हम लोगों ने 41,000 तकरीबन, हमने कहाँ तक करना है? यहाँ तक हम लोग करेंगे इसको, यहाँ तक हमारा होगा बैटरी। तो अब देखिए कितनी ज्यादा ऊपर चली भी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ बाकायदा दूसरा लेक्चर ही है ना, और या तीसरा कह लें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है? कुरान में से आज वर्ड्स हाईलाइट करने हैं जो आप लोगों ने पढ़े, और आप लोग बेशक शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। और रिमाइंडर्स आपके थोड़े से, तिलावत आपने करनी है, 5 मिनट आपने मुसहफ से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ याद है तो वो पढ़ें। उसके अलावा जो है 5 मिनट तो बेयर मिनिमम है ना, आप लोग ज्यादा पढ़ें, उसके अंदर से ढूंढें, अपनी एक्टिविटी करें। और सबसे मजे की बात ये हमारी टेक्स्ट बुक कुरान ही है ना डायरेक्टली। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं QC1, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप लोग चले जाएंगे QC5, QC6, बल्कि QC2 में ही आपके कुरान से टेक्स्ट शुरू भी हो जाएगा, सूरह बकरा से। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है? दुआ पढ़िए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आप लोग मुंतखब लोग हैं, इस इंतखाब को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, चुने हुए लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अपनी पूरी मेहनत करनी है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को पॉकेट बुक जो एक दी थी आप लोगों ने, जिसने मंगवाई होगी, इस तरह की छोटी सी पॉकेट बुक है। इसको रोज पढ़ें, इसकी सारी वोकैबुलरी लिखी होती है। इसका मैंने सॉफ्ट फॉर्म भी शेयर कर दी थी, उसको भी प्रिंट कर लीजिए या मोबाइल से देख के पढ़ लीजिए, वॉलपेपर लगा लें, जैसे आपको बस नजर आती रहे, किचन में लगा लें, कहीं भी लगा लें। टीचर बननी है, जब आप लोग QC1 कर लेंगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी होगी, टीचर भी आप लोगों ने बनना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।